हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर हेल्थ एजुकेशनल चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग हेल्दी होंगे। नहीं दोस्तों, जो थंबनेल में लिखा है कि 500 रुपये में 1000 टेस्ट, मैं आज कोई टेस्ट बेच नहीं रहा हूँ आपको। मैं एक आपको रियलिटी से वाकिफ कराना चाहता हूँ हेल्थ चेकअप की, कि हम लोग को कोई ये कोई टारगेट नहीं है, कोई रैट रेस नहीं है कि मतलब हम ज़्यादा टेस्ट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा हेल्थ चेकअप हो जाएगा। तो इस बारे में मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो आज मैं एक मेल को, कोई भी मेल व्यक्ति है जो अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहता है, तो वो कैसे प्रोसीड करे हेल्थ चेकअप के लिए, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, हेल्थ चेकअप में मेन होता है स्क्रीनिंग करनी होती है हम लोग को, कि हमारे बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो हम जल्दी पिक कर लें और उसका इलाज टाइमली कर लें, ताकि आगे जाके हमको ज्यादा, एक तो समय भी ना लगे। कोई भी बीमारी अगर बढ़ जाएगी तो एक तो इलाज करने में समय भी ज्यादा लगता है और उसका इलाज भी एक्सपेंसिव होता है। हेल्थ चेकअप का सिर्फ ये रोल होता है, ना कि ये रोल होता है कि हमने कितने ज्यादा टेस्ट किए। नंबर ऑफ टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमने कितनी ज्यादा बीमारी पकड़ी, जो भी इंपॉर्टेंट बीमारी हो सकती थी वो हमने पकड़ी। तो इसके लिए होता है हेल्थ चेकअप। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जानते भी होंगे ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। तो उसमें यूजुअली जो कॉमनली जो कराने चाहिए, जो मैं टेस्ट करा रहा हूँ ये मैंडेटरी है, ये जरूर कराने चाहिए। और अगर ये सारे टेस्ट कराएंगे तो और मैक्सिमम जो बीमारी है आपको अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाएगी। तो दोस्तों, ब्लड के टेस्ट आपने सबसे पहले हेल्थ चेकअप में जाते हैं, ब्लड देते हैं, सीबीसी, जो कि कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, जो ब्लड का आपको बता देता है चीजें कि कोई शरीर में इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई और लिम्फोसाइट काउंट ज्यादा तो नहीं है, या कोई एटिपिकल सेल्स तो नहीं है। उसके अलावा डायबिटीज, शुगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत लोगों को काफी टाइम बाद पता चलता है कि वो डायबिटिक थे, जब उनका बहुत वेट लॉस हो जाता है और कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो डायबिटीज का चेकअप खासकर इंडिया के सिनेरियो में आपको करा लेना चाहिए। लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, जैसे कि नाम में ये है, लिवर लिवर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, किडनी किडनी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और दोस्तों, ब्लड टेस्ट जो कराने चाहिए वो है वायरल मार्कर। वायरल मार्कर क्या बताएगा? हेपेटाइटिस के बारे में। बहुत सारे हेपेटाइटिस हैं जो आपको पता चल जाएगा, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, आजकल कोविड-19 के भी वायरल मार्कर आ गए हैं। तो ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिपिड प्रोफाइल, जो मैं इस पर डिटेल में वीडियो बना भी चुका हूँ, ये हमारा जो सीरम कोलेस्ट्रॉल, जो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड जो फ्लो कर रहे हैं, जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन खासकर हमारे हार्ट को अफेक्ट करते हैं, के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। PSA, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हमको खासकर मेल में 50 के ऊपर जो मेल होते हैं उनमें जो प्रोस्टेट का कैंसर होता है उसको पिक करने में बहुत मददगार होते हैं। और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया भी था कि PSA अगर आप अर्ली पिक कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर आप लेट करेंगे तो इस बीमारी से भी लोग सफर करते हैं और बहुत परेशान रहते हैं, बहुत इलाज बहुत मुश्किल होता है, छोटे शहरों में हो भी नहीं पाता है। उसके अलावा दोस्तों, विटामिन B12 और D, ये सब कॉमन ब्लड टेस्ट है। साथ ही साथ यूरिन का आप सैंपल दे देंगे। आप जब हेल्थ चेकअप कराने जाएंगे तो एक ऑब्वियसली पैकेज बना होता है, आपने ब्लड टेस्ट दिया, सारे टेस्ट जरूर कराएं। यूरिन आपने सैंपल दिया, उसमें आपका यूरिन का एनालिसिस हो जाएगा। यूरिन में कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई कास्ट तो नहीं आ रहा है, कोई मतलब स्टोन का भी इशारा लग जाता, पता चल जाता है जब यूरिन में कैल्शियम ज्यादा आने लगता है। तो यूरिन का टेस्ट भी हेल्दी अच्छा एक ऑप्शन होता है। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये दो टेस्ट जो होते हैं, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये बहुत जगह आप नहीं करा पाते हैं। जहां सिर्फ ब्लड टेस्ट की सुविधा होती है, वहां के हेल्थ चेकअप में आप एक्सरे या और अल्ट्रासाउंड नहीं करा पाते हैं। तो इसके बिना मैं कहूंगा हेल्थ चेकअप आपका अधूरा है। चेस्ट एक्सरे और अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। चेस्ट एक्सरे से आपका पूरा छाती के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मैं आगे बताऊंगा एक छोटा सा बहुत सस्ता टेस्ट से कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड जो पेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बता देगा, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो ये जरूर, कई बार ये टेस्ट नहीं अवेलेबल होते हैं, तो ये जरूर कराने चाहिए। अगर आप हेल्थ चेकअप करा रहे हैं तो साल में एक बार चेस्ट एक्सरे अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए। आगे बढ़ो दोस्तों, हार्ट के हेल्थ के लिए सबको अवेयर होंगे, ECG और TMT जरूर कराना चाहिए। और अगर आप हाई रिस्क केस हैं, आपका लिपिड हमेशा बढ़ा रहता है, आपके लाइफ में स्ट्रेस है, आपका खाना पीना कंट्रोल में नहीं है, आप ओबीज हैं, आपकी थोड़ा सा लगता है आपको एंजाइना हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, या आपकी सांस फूलने लगती है, तो ये भी टेस्ट आपको कराना चाहिए। ऑल्दो सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। ECG कराएं, TMT कराएं। TMT में इशारा होता है CT को, कार्डियक एंजियो का। तो इसके भी बारे में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं TMT रिलेटेड वीडियो। तो दोस्तों, जो मैं बात कर रहा था कि हम लोग क्या पिक करें, मतलब हम लोग हेल्थ चेकअप क्यों कराते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी लाइफ है उसकी जो लॉन्गेविटी है, जो क्वालिटी और क्वांटिटी,
क्वांटिटी यानी कि मान लीजिए हम डेस्टाइंड थे 50 साल जीने के लिए, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम मान लीजिए हमको कार्डियक इश्यू होना था, तो हम उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा दें कि हम 50 साल तक जो जीने वाले थे, कार्डियक इवेंट होने वाला था हमको, वो हमने इंटरवीन कर लिया बीच में, हमारी लाइफ जो हमने 70-80 साल तक लेके चले गए। और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ तब खराब होगी जब आप सिक रहेंगे, बेड पे पड़े रहेंगे, है ना, कोई फ्रैक्चर हो जाएगा आपको, कोई कैंसर हो जाएगा जिसकी वजह से आप अपना काम काज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये भी इंफॉर्मेशन दे दूं, जो हम लोग का बॉडी की जो संरचना है, जो भी बोलेंगे क्रिएटर ने बनाई है, जिस तरीके से हमारी बॉडी डिजाइंड है, हमारी बॉडी हमेशा इशारा देती है, कोई बड़ी होने के पहले, कोई बड़ी बीमारी होने के पहले हमेशा हमारी बॉडी इनडायरेक्टली डायरेक्टली जरूर इशारा देती है कि तुम्हारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, बार बार इशारा देती है कि सुधर जाइए, देख लीजिए, उसको इन्वेस्टिगेट करा लीजिए, एनालिसिस करा लीजिए। तो जो अगर कई बार हम लोग इग्नोर करते रहते हैं, आप मान लो आप ओबीज हो, आपका वजन ज्यादा है, आप इग्नोर करते रहते हो 5, 6, 7, 8 साल तक, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आपने कोई उस पर इंटरवेंशन ही नहीं किया, तो फिर जाके ये बॉडी का इशारा है, ओबेसिटी जो आपका पेट में फैट है, ये भी एक इशारा है, हमारी बॉडी ही बोल रही है कि भैया बीमारी हो रही है कहीं ना कहीं अंदर, तो सुधर जाइए। तो ये इसीलिए ये सब टेस्ट होते हैं जो आपको पहले ही पिक कर लेंगे चीजें। तो दोस्तों हार्ट और स्ट्रोक सबसे कॉमन कॉज ऑफ डेथ हो गया है, तो इसके बारे में क्या क्या टेस्ट मैंने बताया जो आप करा चुके हो। लिपिड के बारे में, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो आप हार्ट अटैक के लिए प्रीडिस्पोज्ड हो। ईसीजी हो गया आपका, ये भी हार्ट के हेल्थ के बारे में बताएगा। टीएमटी हो गया, इको हो गया, ठीक है, ये सब हार्ट के हैं, टेस्ट हैं। अगर आप हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है, तो ये सब आप अपने हेल्थ चेकअप जरूर इन्वॉल्व कर लीजिए। और अगर हाई रिस्क केस हैं, ओबीज हैं, आपको लगता है चेस्ट में पेन होता है बार बार, तो आप सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जो मैं भी डिस्कस करता हूँ वो करा लें। दूसरा दोस्तों जो सबसे बड़ा आजकल हो गया है बीमारी, और जो हम लोग अगर अर्ली पिक कर लें, कैंसर की बहुत सारी स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, 1 और 2 स्टेज में अगर आपने पिक कर लिया कैंसर, तो बहुत अच्छा है और उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। और आपको जो मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ कह रहा था, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ रहती है वो बची रहती है। अगर आप स्टेज 3, स्टेज 4 में मान लीजिए कैंसर पिक करें, भले आपकी क्वांटिटी ऑफ लाइफ हम बढ़ा ले जाएं, मॉडर्न मेडिकल इलाज इतना अच्छा हो गया कि आप हम कहीं ना कहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी बढ़ा देंगे कैंसर में बावजूद, बट कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ हम हो सकता है उतनी आपको अच्छी ना दे पाए। तो इट इज इंपॉर्टेंट स्टेज 1 और 2 में हम लोग कैंसर पिक करें। और कैंसर अब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, और ये इट इज द कोविड-19 के बाद ये अगला पैंडेमिक है जो पूरा मतलब ह्यूमन रेस को अच्छे से अफेक्ट करने वाला है। इसके बारे में हम लोग को जागरूकता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बोल रहा था जो टेस्ट है, एक तो मेल है तो पीएसए का टेस्ट जो आपका प्रोस्टेट का कैंसर बहुत जल्दी पिक कर लेगा। चेस्ट एक्सरे में क्यों कह रहा था कि अगर आप स्मोकर हैं, स्मोक करते हैं, ठीक है, और ना भी हैं, तो आजकल जो लंग का कैंसर होता है वो भी काफी कॉमन हो गया है। तो लंग का कैंसर आपका चेस्ट एक्सरे पे बहुत आसानी से पिक हो जाएगा। आपको चेस्ट एक्सरे में कोई छोटी सी ओपेसिटी, या तो नॉर्मल आएगा, आपने हेल्थ चेकअप कराया चेस्ट एक्सरे, या तो नॉर्मल आएगा, जैसे नॉर्मल लंग्स हैं फॉर एग्जांपल, नहीं तो आपको चेस्ट एक्सरे में यहाँ पे एक पैच दिखेगा। तो उस पैच को फिर हम लोग, कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शन का पैच हो सकता है, कोई फाइब्रोसिस का पैच हो सकता है, या फिर कैंसर का भी पैच हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमको छोटा सा, मान लीजिए चेस्ट एक्सरे आजकल इतने अच्छे हो गए कि 4-4 mm 2-2 mm के जो छोटे छोटे पैच होते हैं उन वो पिक हो जाते हैं। फिर कई बार होता है 100 में, 1000 में, एक आध केस में होता है, जब उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो कैंसर निकलता है और उसका इलाज किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, और पेशेंट फिर उसके बाद अच्छे से जिंदगी जीता है। ठीक है, तो इसलिए दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चेस्ट एक्सरे। और तीसरा हो गया दोस्तों अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में आप जब पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, कहीं ना कहीं छोटा सा, कहीं हो सकता है किडनी का छोटा सा फोकस बना हो, 4-5 mm कैंसर बन रहा हो अंदर, तो अल्ट्रासाउंड में आपको पिक हो जाए। आजकल मशीन्स बहुत एडवांस हो गई, अल्ट्रासाउंड की मशीन्स तो बहुत जल्दी चीजें पिक करने लगी हैं। लिवर का कोई छोटा सा नोड्यूल, कोई छोटी सी गांठ तुरंत पिक कर लिया जाएगा। बाइल डक्ट का कैंसर हो, गॉल ब्लैडर का कैंसर हो, ऐसे स्टेज 1 स्टेज 2 में आप पिक हो जाएंगे आराम से। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड भी खासकर कैंसर पिक करने के लिए, कैंसर की स्क्रीन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। तो ये जरूर कराएं, साल भर में एक बार जरूर कराएं। तो दोस्तों दो मेजर जो प्रॉब्लम थी हार्ट की और कैंसर की, मैंने बचा लिया है आपको, मैंने प्रिडिक्ट कर लिया कि है या नहीं है, या उसको एवेलुएट करना है, और इसके माध्यम से आपकी हम क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों ही बढ़ा सकेंगे। दोस्तों बाकी जो छूट गया है, ठीक है, मेजर ये प्रॉब्लम थी। बाकी लिवर की हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, कहीं आपको लिवर में सिरोसिस तो नहीं हो रहा है। फैटी लिवर की समस्या बहुत कॉमन हो गई, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस वीडियो पहले भी बना चुके हैं। खासकर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये जो है, ये जो वायरस है, ये काफी जनरली काफी वो है, मतलब प्रिवलेंट है,
लोगों में रहते हैं, कई बार डॉर्मेंट रहते हैं, कई बार ये अपने आप को प्रेजेंट कर जाते हैं। जब ये प्रेजेंट कर जाते हैं तो ये लीवर में सिरोसिस की प्रॉब्लम कर देते हैं। आपका लीवर जो है श्रंक हो जाता है, जो ये नॉर्मल लीवर है वो नोडुलर अपीयरेंस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, अपना काम नहीं करेगा, आपको पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का जो टेस्ट होता है, जो वायरल मार्कर जो मैं अभी पहले बता रहा था, ब्लड का जो टेस्ट होता है, साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड में भी चीजें पिक हो जाएंगी, कहीं छोटा मोटा बहुत अर्ली लीवर में कहीं फाइब्रोसिस वगैरह तो नहीं हो रहा है, कहीं लीवर फेलियर आगे जाके भविष्य में तो नहीं हो जाएगा। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपका लीवर हेल्दी है कि नहीं, अगर सारे टेस्ट नॉर्मल, हेपेटाइटिस बी सी का वायरल मार्कर कराया वो भी नॉर्मल है, तो ज्यादा आपको लीवर की ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, किडनी के बारे में बात करें तो किडनी में भी आपका किडनी प्रोफाइल जो ब्लड का टेस्ट था, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। खासकर क्रिएटिनिन होता है, ठीक है, ये धीमे धीमे विद एज भी बढ़ता रहता है, और ये अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो किडनी फेलियर की तरफ इशारा करता है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से क्रिएटिनिन हमारा 4 हो जाता है, 5 हो जाता है, हम सीधे किडनी फेल, तो धीमे धीमे क्रिएटिनिन बढ़ता है। या तो आपको डायबिटीज होता है, सबसे कॉमन कारण होता है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये दोनों जब बढ़ा होता है तो किडनी फेल होना स्टार्ट हो जाती है। तो समय मिलता है, ऐसा नहीं कि तुरंत फेल होने लगती है। जो क्रॉनिक डिजीज होती है वो समय लेती है, धीमे 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 किडनी खराब होने लगती है, ठीक है। तो क्रिएटिनिन ऐसा टेस्ट होता है जो पिक होगा धीमे धीमे, ऐसा नहीं कि तुरंत वैल्यू बढ़ जाएगी, पहले 1.5 होगी, 1.8 होगी, 2 होगी, 2.1 होगी। तो अगर आप चेकअप करा रहे होंगे, एक तो अल्ट्रासाउंड में आपको किडनी का साइज ना मेजर हो जाएगा, अगर किडनी श्रंक है, धीमे छोटी हो रही है, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो इशारा करते हैं किडनी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डैमेज होना, सीकेडी जिसको बोलते हैं, होना स्टार्ट हो गया है। तो आपने ब्लड का टेस्ट कराया है, आरएफटी, और आपको डायबिटीज तो पता ही चल गया, डायबिटीज अगर है आपको तो उसकी दवाई ले, नहीं तो फ्यूचर में किडनी में प्रॉब्लम हो ही जाएगी, और आपने अल्ट्रासाउंड से इसका साइज भी नाप लिया है। तो आपको किडनी की हेल्थ के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी टाइमली, समय रहते। ये नहीं कि लास्ट में आपको पता चल रहा है एकदम जब पेट में पानी भर गया है, आदमी डिसोरिएंटेड हो गया, सीधे डायलिसिस की बात हो रही है। ये हम स्टेज नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि टाइमली आपको पता चल जाए कि 2-3 साल में हमारी किडनी डैमेज हो जाएंगी फ्यूचर में, तो उसको हम अभी से उसकी जो किडनी की हेल्थ है उसको हेल्दी रखना, जो भी डाइट है प्रॉपर रीनल डाइट वो लेना स्टार्ट करें। और कहीं ना कहीं जो हमको डायलिसिस कराना पड़ता, मान लीजिए 3 साल बाद, वो प्रॉपर हम ट्रीटमेंट देंगे, अगर अर्ली पिक कर लेंगे तो डायलिसिस हमको मान लीजिए 10-15 साल बाद कराना पड़ेगा। मान लीजिए हमको ट्रांसप्लांट कराना पड़ता जल्दी, वो हम लोग उसको अच्छे से मैनेज करके उसको ट्रांसप्लांट कराएंगे 10-12 साल बाद। ये इंपॉर्टेंट है हेल्थ चेकअप का, इसको हम लोग को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है बोन की हेल्थ, बोन की हेल्थ के बारे में, कई बार एल्डरली में बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है, बहुत ट्रिवियल ट्रॉमा लगा, हल्का सा पैर फिसला बाथरूम में और फीमर का फ्रैक्चर हो जाता है। तो विटामिन डी, विटामिन डी की कमी होती है, सब लोग आजकल धूप में से विटामिन डी बनता है, तो धूप तो आजकल सब लोग बंद कमरों में एसी में रहते हैं, तो विटामिन डी की समस्या तो आज बच्चे को भी है, बुजुर्ग तो छोड़ दीजिए। तो विटामिन डी का टेस्ट भी हेल्थ चेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोन हेल्थ के बारे में बताता है। साथ ही साथ अगर बहुत अच्छा आप अफोर्ड कर सकते हैं, हेल्थ चेकअप का पार्ट होता है बीएमडी, बोन मिनरल डेंसिटी, या डेक्सा स्कैन। तो ये हमारी बोन्स में कितना मिनरल डिपोजिशन है, कैल्शियम फॉस्फोरस कितना डिपोजिटेड है, हमारी बोन वीक तो नहीं है। और डेक्सा जो इससे सुपीरियर होता है बीएमडी से, वो बता देता है स्पाइन में कितना कैल्शियम डिपोजिशन है, स्पाइन में कमी तो नहीं है कैल्शियम की, हाथ में कमी तो नहीं है, पैर, वो स्पेसिफिकली बता देता है, कहीं आपको फीमर में कमी तो नहीं है। तो बहुत हैंडी इन्वेस्टिगेशन, तो हमने बोन्स को भी आपका हेल्दी कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलरली हेल्थ चेकअप कराते रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अपने हेल्थ चेकअप में किसी कॉमर्शलाइजेशन के पीछे नहीं भागिए, कि ये नहीं सोचना है कि अगर 1000 टेस्ट हो रहा है तो हमारा ज्यादा अच्छा हेल्थ चेकअप हो गया। ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट क्या वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए, इसको एनालिसिस करना जरूरी है। मान लीजिए आपको 1000 ब्लड के टेस्ट हो रहे हो बट आपका चेस्ट एक्सरे नहीं हो रहा हो, तो आप जितना फायदा आप नंबर ऑफ टेस्ट से उठा रहे हैं, वो चेस्ट एक्सरे ना होने के से नुकसान ज्यादा है आपका। तो इसलिए जो जो मैं बता रहा हूँ, जो आज का उद्देश्य भी, आपको टेस्ट प्रॉपर्ली चूज करने चाहिए ताकि जो मैक्सिमम बीमारियां हैं वो पिक हों। वी शुड नॉट चेज द नंबर्स, वी शुड चेज द probability of picking up any pathology, any abnormality, any cancer in our body। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हम लोग को अच्छा लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।